पार्टी चाहे ये हो, पार्टी चाहे वो हो, डीएनए सबका एक है। घोटाला चाहे इधर हो, घोटाला चाहे उधर हो, इरादे सबके नेक हैं। आधी छाड़ सारी का धावे और सारी मिले ना आधी पावे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की शुरुआत करेंगे, जहां बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कहा कि ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाने से सपा में मची है खलबली। अब इस खलबली पर क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं। ब्राह्मणों को ज़्यादा टिकट देने से बहुजन समाज पार्टी के ही लोग ये न कहने लगे कि बहन जी आप बहुजन समाज पार्टी की जगह इसका नामकरण लगे हाथ ब्राह्मण समाज पार्टी कर दीजिए। अगर ब्राह्मणों को अपेक्षित टिकट न दिए तो फिर ब्राह्मणों को क्या पड़ी कि वो आपके मरेल हाथी को ये कहते घूमें, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अगर आपकी पार्टी ने ब्राह्मणों को टिकट देकर सम्मान न दिया तो वो क्यों शंख बजाकर ये नारा लगाएंगे, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बरसा जाएगा। बसपा से कथित ब्राह्मण समाज पार्टी बनाने वाले ब्राह्मण समाज के नेता व पूर्व राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा आजकल पता नहीं कहाँ हैं और किस हाल में हैं। मौजूदा समय में बसपा में उनकी क्या हैसियत है। ब्राह्मणों को 2007 की तरह 2027 के लिए लामबंद करने में सतीश मिश्रा आगे दिखाई नहीं दे रहे हैं। रंदा की बहन जी को नेक सलाह है कि जितने भी अनारक्षित विधानसभा सीटें हैं उन सीटों पर ब्राह्मण समाज के लोगों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दीजिए, नहीं तो देर होने पर ब्राह्मण प्रत्याशी हाथी की सवारी कराने के लिए आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। उनकी इस समय हर एक पार्टी में भारी डिमांड है। कांग्रेस, भाजपा, सपा जैसे दल ब्राह्मण वोट बैंक के लिए ललचाई आंखों से देख रहे हैं। अगर बसपा ने ब्राह्मणों को ज़्यादा टिकट दिए तो वो अपना पुराना अपमान वाले बसपाई स्लोगन को भूल जाएंगे। तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो और डांट डांट, ठाकुर हा बनिया माँ, पंडित साहब का भी नारा भुला बैठेंगे। बहन जी कह रही हैं कि ब्राह्मणों को टिकट देने से सपा में खलबली मची हुई है। मायावती जी आप भले भूल जाएं पर बिना च्यवनप्राश खाए और ब्राह्मी पिए रंदा की याददाश्त टनाटन है, वो कुछ भूलता नहीं है। बहन जी आपने 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ब्राह्मण समाज के अनेक प्रत्याशी चुनावी जंग में उतारे थे, लेकिन वो विपक्षियों के हाथों हार का स्वाद चख बैठे। विधानसभा चुनाव में सिर्फ बलिया से उमाशंकर सिंह विधानसभा चुनाव जीते। चुनाव जीत के मामले में आपकी पार्टी में मूंदो आँख कथव कछुनाही की कहावत की तरह है। बसपा के पूर्व वोट बैंक में सपा व आज़ाद समाज पार्टी की सेंधमारी जारी है। कई समर समाज को ज़्यादा टिकट देने के चक्कर में दलित पिछड़ा वोट बैंक अन्य पार्टियों में न चला जाए, तब लोग ये कहावत कहने पर मजबूर हो जाएं, आधी छाड़ सारी का धावे और सारी मिले ना आधी पावे। रंदा बहन जी आपका बेहद सम्मान करता है, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों के लोगों पर रंदा मुंह पर ताला तो नहीं लगा सकता, जो ये कहते घूम रहे हैं कि बसपा भाजपा की बी टीम है, इसलिए वो सरकार की नीतियों के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना तो दूर, जन समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन को एक ज्ञापन तक नहीं दे रही है। बसपा के कद्दावर नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। अब बसपा में बहन जी को छोड़कर ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी पहचान प्रदेश से लेकर पूरे देश में हो। हमारे सीतापुर जिले के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री रामहेत भारती, पूर्व सांसद कैसर जहां, एमएलसी जासमीर अंसारी बसपा को टाटा बाय बाय करते हुए सपा में अपना आशियाना ढूंढ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, आर के चौधरी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नकुल दुबे जैसे बड़े नेता दूसरे दलों में शामिल होकर अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। टिकट चाहे ब्राह्मणों को दो या जात विहीन दल विहीन रंदा को दो, क्या फ़र्क पड़ता है। कामयाबी तो तभी मिलेगी जब हाथी का जोर 2007 की तरह 2027 में दिखाई पड़ेगा। वैसे रंदा की दृष्टि में पार्टी चाहे जो हो, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि एन के प्रकार सत्ता की कुर्सी हासिल करना। कवि अरुणेश मिश्र ने इस संबंध में कहा भी है, पार्टी चाहे ये हो,
पार्टी चाहे वो हो, डीएनए सबका एक है। घोटाला चाहे इधर हो, घोटाला चाहे उधर हो, इरादे सबके नेक हैं। टिकट चाहे उसका हो, टिकट चाहे इसका हो, उद्देश्य सबका एक है। बिल्कुल, पार्टी चाहे जिसकी हो, चाहे उसकी हो, चाहे इसकी हो, डीएनए एक है। घोटाला चाहे इधर हो, घोटाला चाहे उधर हो, इरादे सबके नेक हैं। टिकट चाहे उसका हो, टिकट चाहे इसका हो, उद्देश्य सबका एक है। तो आप समझ गए होंगे उद्देश्य क्या है। फिलहाल कैसा लगा रंदा का कार्यक्रम कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। कोई सुझाव हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। अब दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदा के कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।